बैंक से लोन अप्लाई करना है तो ITR तो भरनी ही पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी इनकम टैक्स रिटर्न बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट है। या अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं और उसके लिए वीजा अप्लाई करना है, इस काम को करने के लिए भी आपकी इनकम टैक्स रिटर्न मांगी जाती है, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न एक व्यक्ति के लिए एक वैलिड और सरकारी इनकम प्रूफ होता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के और भी बहुत सारे फायदे हैं, तो आज ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कीजिए, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को 31 जुलाई 2023 तक भर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं और आपकी इनकम का सोर्स केवल सैलरी है, तो आपको किसी कंसल्टेंट को या CEO को कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को खुद अपने आप घर बैठे ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, जिसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इनकम टैक्स E-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से लेकर पासवर्ड को बनाने, ITR को भरने, इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट करने और डाउनलोड करने तक पूरा डिटेल में प्रोसेस आगे इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन फाइल करने से पहले आपको पिछले साल की पूरी सैलरी को जोड़ लेना है, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक जितनी भी सैलरी आपको पे की गई है वो पूरे साल की जोड़ लेनी है। साथ में आपके बैंक अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है उसका टोटल भी आपको कर लेना है। साथ में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, यानी कि LIC, PPF इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट करी है, तो उसका टोटल भी आपको कर लेना है। उसके बाद अगर आपकी सैलरी से या फिर फिक्स डिपॉजिट से कोई TDS काटा गया है तो उसकी डिटेल्स भी आपको चेक कर लेनी है। उसकी डिटेल्स आप 26AS से चेक कर सकते हैं। 26AS को कैसे आप देख सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आगे इस वीडियो में आप जानेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स के E-फाइलिंग पोर्टल को ओपन कर लेना है। पोर्टल का डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहाँ से आप क्लिक करके पोर्टल को ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए आपको कौन सा फॉर्म यूज करना है। ये जानने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर individual/HUF पर जाना है, उसके बाद सैलरीड एम्प्लॉइज में जाना है और उसके बाद रिटर्न/फॉर्म्स एप्लीकेबल टू मी को क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर आपको ITR 1 सहज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल आपको दिखाई देगा। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ITR 1 फॉर्म उन लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है जो इंडियन रेजिडेंट है और जिनकी इनकम नीचे दिए गए सोर्सेज से 50 लाख रुपए तक इनकम आती है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम सैलरी या पेंशन से आती है, वन हाउस प्रॉपर्टी से आती है, यानी कि किसी एक प्रॉपर्टी के रेंट से आती है, अदर सोर्सेज जैसे कि इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन या डिविडेंड से आती है, और अगर उस व्यक्ति की 5000 रुपए तक एग्रीकल्चर इनकम है तो उस व्यक्ति को ITR 1 फॉर्म भरना होता है। नीचे आप देख सकते हैं कि नोट में आपको ये भी बताया गया है कि ये फॉर्म किन लोगों को नहीं भरना है। तो सबसे पहले इनकम टैक्स E-फाइलिंग पोर्टल को ओपन कर लेना है। उसके बाद राइट हैंड साइड में ऊपर आप देखेंगे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, लॉगिन और रजिस्टर। तो यहाँ पर अगर आपने E-फाइलिंग पोर्टल पर ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है, और अगर आप पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर रहे हैं तो पहले आपको E-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। उसके लिए यहाँ पर सिंपली रजिस्टर पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर अपने पैन नंबर को एंटर करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे प्लीज कंफर्म इफ यू वांट टू रजिस्टर एज इंडिविजुअल टैक्स पेयर पे यस करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अगले पेज पर अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग अपने फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम को भरना है। यहाँ पर अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो लास्ट नेम में फर्स्ट नेम को भरना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करना है, अपने जेंडर को सेलेक्ट करना है, नीचे रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट को सेलेक्ट करना है और उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अगले पेज पर अपनी बेसिक डिटेल्स को भरना है, जैसे कि मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर किससे बिलोंग करता है, उसके बाद ईमेल आईडी, और ये ईमेल आईडी किससे बिलोंग करती है। तो अगर आपकी ये खुद की ईमेल आईडी है तो यहाँ पर सेल्फ को सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपका कोई लैंडलाइन नंबर है तो यहाँ पर एंटर कर देना है। नीचे स्क्रॉल करना है और अपने पूरे कंप्लीट पोस्टल एड्रेस को भर देना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपने डाला है उन दोनों पर एक OTP आएगा। मोबाइल OTP को यहाँ पर ऊपर एंटर करना है और नीचे अपने ईमेल OTP को एंटर करना है। एंटर करने के बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगली स्क्रीन पर आपको पूरी डिटेल्स दिखाई जाएंगी। यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करना है। अगली स्क्रीन पर आपको अपने नए पासवर्ड को यहाँ पर एंटर करना है और नीचे आप देखेंगे सेट योर पर्सनलाइज मैसेज। यहाँ पर आप कुछ भी मैसेज टाइप कर सके हैं, जैसे कि आई लव माई टाउन, इस तरह का कुछ भी मैसेज आप सिक्योरिटी के लिए दे सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन करने के लिए अगेन होम पेज पर जाना है और राइट हैंड साइड में ऊपर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर अगेन पैन नंबर को एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद यहाँ पर प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज डिस्प्ले अबो पर क्लिक करना है और नीचे अपने पासवर्ड को एंटर करने के बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर होम पेज पर ही आप देखेंगे फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2023 फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24। तो यहाँ पर फाइल नाउ पर क्लिक करना है। अगले पेज पर हमें अपने असेसमेंट ईयर को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको 2023-24 को चुनना है। उसके बाद मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन को चुनना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। तो यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। अगले पेज पर इंडिविजुअल को चुनना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अगले पेज पर आपको अपने ITR फॉर्म को चुनना है। तो यहाँ पर आपको ITR 1 को चुन लेना है। उसके बाद प्रोसीड विद ITR 1 पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपको बताया जाएगा कि 3 स्टेप्स में आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना है। उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अगले पेज पर आपको पहले ऑप्शन टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, इस ऑप्शन को चुनना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे 5 स्टेप्स हैं जिनको आपको कंफर्म करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे नीचे आप देखेंगे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो यहाँ पर अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपको अदर्स चुनना है। उसके बाद नीचे फाइलिंग सेक्शन, यहाँ पर आपको पहले ऑप्शन 139(1) रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, अगर आप ड्यू डेट से पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को चुन लेना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आप देखेंगे आर यू ऑप्टिंग फॉर ए न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC, यहाँ पर अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को चुनते हैं तो यहाँ पर येस को सेलेक्ट करना है, अदरवाइज नो को सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों हमारे केस में यहाँ पर हम ओल्ड टैक्स रिजीम को चुन रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम तब सेलेक्ट करनी चाहिए, पहला तो अगर आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम बनती हो, साथ में अगर आप अच्छे खासे डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो, यानी कि अगर आप अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत जिसमें आप 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं वो क्लेम करना चाहते हैं, आप HRA में डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, होम लोन इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी सैलरी कुछ ज्यादा है, तो अगर आप थोड़े से हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं और आप अच्छी खासी डिडक्शन भी क्लेम करते हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर को ऐड करना है। और अगर आपके एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है तो यहाँ पर आपको एक बैंक को सेलेक्ट करना होगा जिसमें आप अपना टैक्स रिफंड पाना चाहते हैं। उसके बाद आपको नीचे कन्फर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे यहाँ आप देखेंगे पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको ग्रॉस टोटल इनकम पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो भी आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा अगर आपके कोई एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुए हैं, टूर एंड ट्रैवल या मेंटेनेंस में कुछ खर्चा हुआ है और आप वो क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पर येस करना है, अदरवाइज नो करना है। हमारे केस में ये नो है। उसके बाद अगर आप स्पेशल कॉम्पनसेटरी अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, इनमें से अगर आप कुछ क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पर येस करना है, अदरवाइज नो करना है। हमारे केस में ये भी नो है। उसके बाद अगर आप हाउस रेंट अलाउंस क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पर येस करना है, अदरवाइज नो करना है। यहाँ पर हमारे केस में ये भी नो है। उसके बाद लीव ट्रैवल अलाउंस अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पर येस करना है, अदरवाइज नो करना है। उसके बाद आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जेम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम, इस पर अगर आप येस करते हैं तो नीचे आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस आपको खुल के आ जाएंगे। इनमें से अगर आपकी कोई एग्जेम्पशन है तो यहाँ पर येस करना है और उसकी अमाउंट को फिलअप कर देना है, अदरवाइज यहाँ पर नो को चुनना है। हमारे केस में ये नो है। उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अगले पेज पर इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर आपका फॉर्म 16 जनरेट हुआ है तो फॉर्म 16 से यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी अमाउंट फिलअप हो जाती है। और अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो यहाँ पर आपको एडिट पर क्लिक करना है और यहाँ पर सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) के सामने अपनी टोटल सैलरी को फिलअप कर देना है। हमारे केस में जैसे कि यहाँ पर टोटल सैलरी 6,40,510 रुपये है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आप देखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग आपकी टोटल इनकम से 50,000 रुपये लेस कर दिए जाते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पर अगर आपकी कोई रेंटल इनकम आती है तो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। हमारे केस में ये नील है। उसके बाद नीचे देखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये आपकी ऑटोफिल आती है।
आपको बैंक द्वारा कितना इंटरेस्ट दिया गया है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इसको चुन लेना है। तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे आपकी ग्रोस टोटल इनकम आपको दिखाई जाएगी। उसके बाद आपको नीचे कंफर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे आपका दूसरा स्टेप भी यहाँ पर कंफर्म्ड हो जाएगा। उसके बाद नीचे टोटल डिडक्शन पर आपको क्लिक करना है। इस सेक्शन के अंतर्गत जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट की है, यानी कि अगर आपने कोई LIC की है, प्रोविडेंट फंड में कोई इन्वेस्ट किया है, नेशनल पेंशन स्कीम में कोई इन्वेस्ट किया है, या आपको HRA नहीं मिलता है और आप रेंट पे करते हैं, या आपने अगर कोई मेडिकल इंश्योरेंस कराया है, तो उसका क्लेम आप यहाँ पर कर सकते हैं और अपने टैक्स को कम कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगले पेज पर अगेन आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा अगर आपने कोई डोनेशन पे की है तो यहाँ पर येस को चुनना है, अदरवाइज नो को चुनना है। हमारे केस में ये नो है। उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट में आपने कोई डोनेशन की है तो यहाँ पर येस या नो को चुन लेना है। उसके बाद अंडर सेक्शन 80GG यानी कि अगर आप कोई रेंटल डिडक्शन पाना चाहते हैं तो यहाँ पर येस को चुन लेना है, अदरवाइज नो को चुनना है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे सेक्शन 80C। इस सेक्शन के अंतर्गत अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए तक की है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, अगर आप वो क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पर येस पर क्लिक करना है, अदरवाइज नो पर क्लिक करना है। तो हमारे केस में ये इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की है, तो यहाँ पर येस पर क्लिक करके यहाँ पर अमाउंट को फिलअप कर देना है। उसके बाद अंडर सेक्शन 80CCD अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम में कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पर येस को चुनना है, अदरवाइज नो को चुनना है। उसके बाद अंडर सेक्शन 80D यहाँ पर अगर आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस कराया है तो यहाँ पर येस को चुनना है, अदरवाइज नो को चुनना है। हमारे केस में ये येस है। उसके बाद अगर आपने कोई हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है, उसके इंटरेस्ट पर अगर आप डिडक्शन पाना चाहते हैं तो यहाँ पर येस को चुनना है, अदरवाइज नो को चुनना है। उसके बाद सेक्शन 80TTB अगर आपको कोई फिर फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिला है तो वो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा, तो यहाँ पर आपको येस को चुन लेना है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, इसको अगर आप येस करते हैं तो नीचे आप देखेंगे आपको बहुत सारे डिडक्शंस के ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। अगर आपकी इनमें से कोई डिडक्शन है तो उसको आपको चुन लेना है और उसकी अमाउंट को फिलअप कर देना है, अदरवाइज नो को यहाँ पर चुन लेना है। हमारे केस में ये नो है। उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अगले पेज पर आप देखेंगे हमने 2 सेक्शन सेलेक्ट किए हैं, अंडर सेक्शन 80C और 80D। तो यहाँ पर 80C की अमाउंट हम ऑलरेडी फिलअप कर चुके हैं। तो मेडिकल इंश्योरेंस यानी कि 80D की अमाउंट फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना है, प्रीमियम की अमाउंट को नीचे फिलअप कर देना है। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आपके सेविंग बैंक अकाउंट में कोई इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है उसका अगर आप क्लेम लेना चाहते हैं तो यहाँ पर अंडर सेक्शन 80TTA को ऐड करना है और नीचे कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप देखेंगे आपका तीसरा स्टेप भी यहाँ पर कंफर्म्ड हो जाएगा। उसके बाद आपको टैक्स पेड पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे फॉर्म 26AS से आपको चेक कर लेना है। नॉर्मली अगर आपका पिछले साल कोई टैक्स काटा गया है तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाता है। अगर आपका यहाँ पर फिलअप नहीं हुआ है तो आपको एक बार 26AS से आपको चेक कर लेना चाहिए। यहाँ पर आगे की प्रोसेस जानने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप अपने 26AS को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और पिछले साल में आपकी सैलरी से, FD से या फिर PF में अगर कोई TDS काटा गया है वो कितना काटा गया है ताकि आप उसका क्लेम ले सके। उसके लिए आपको यहाँ पर ई फाइल पर जाना है, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है और नीचे व्यू फॉर्म 26AS पर क्लिक करना है। यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको ट्रेसिस की वेबसाइट खुल के आ जाएगी। यहाँ पर उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। अगले पेज पर अपने असेसमेंट ईयर को चुन लेना है। उसके बाद व्यू एज में HTML को चुन लेना है। उसके बाद एक्सपोर्ट एज PDF पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका 26AS डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद वापस पोर्टल पर आ जाना है और अगर आपका कोई टैक्स काटा गया है तो यहाँ पर आप एडिट करके एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके 4 स्टेप्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद फाइनल स्टेप टोटल टैक्स लायबिलिटी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी पूरी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम खुल के आ जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम क्या बनी है और उस पर क्या टैक्स बना है। हमारे केस में टोटल इनकम यहाँ पर 5,90,630 बनी है और उस पर हमने 1,06,120 रुपए की डिडक्शन क्लेम की है। तो यहाँ पर टोटल टैक्सेबल इनकम 4,84,510 रुपए बनी है और इस टैक्सेबल अमाउंट पर 11,726 रुपए का टैक्स बनता है, क्योंकि यहाँ पर 2.5 लाख रुपए से ऊपर की रकम पर 5 लाख रुपए तक 5% का टैक्स लगता है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे क्योंकि आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो यहाँ पर रिबेट अंडर सेक्शन 87A के अंतर्गत आपका पूरा का पूरा टैक्स माफ कर दिया जाता है और आपका टोटल टैक्स पेबल 0 आता है।
उसके बाद आपको नीचे कंफर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप देखेंगे आपके पांचों के पांचों स्टेप्स पूरे हो चुके हैं। उसके बाद आपको नीचे प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं अगले पेज पर आप देखेंगे आपको कुछ इस तरह से मैसेज शो होगा, यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ रेट्स 0। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करना है। अगले पेज पर इनके डिक्लेरेशन को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और नीचे प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको आपकी इनकम टैक्स रिटर्न का पूरा प्रीव्यू दिखाया जाएगा, जहाँ से आपको दोबारा से अपनी रिटर्न को एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद नीचे प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। अपनी ITR को ऑनलाइन वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर, वेरीफाई वाया ITR-V। तो यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका है ई वेरीफाई नाउ का। इस ऑप्शन की सहायता से आप अपने आधार OTP, अपने बैंक अकाउंट या फिर अपने डीमैट अकाउंट की सहायता से अपनी ITR को तुरंत ऑनलाइन ई वेरीफाई कर सकते हैं। ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन सबसे इजी स्टेप है, इसकी सहायता से आपकी ITR तुरंत ई वेरीफाई हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन को चुन लेना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स पर क्लिक करना है और नीचे जनरेट आधार OTP पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना है और नीचे वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी इनकम टैक्स रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। दोस्तों आई होप आप लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन फाइल करने की इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को देखने के बाद कोई दिक्कत सामने नहीं आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और भी वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।